हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन एट 6 PM में। जी हाँ फ्रेंड्स, डेली आपको 6 बजे शिक्षक भर्ती तो एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। बाकी अब से एक नई क्या किया गया है, आपको एक मास्टर वीडियो मिलेगा। जी हाँ, ये जो सेट आपको दिख रहा है ये हो सकता है 2 पार्ट में आपको इस पूरा सेट का जो 14 सेट है GK GS कंप्लीट आपको मिल जाएगा, उससे भी देख सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पे भी एक सेट आपको अपलोड होता रहेगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं सेट नंबर 2। इससे पहले सेट 1 अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा भी अगर आप किरण का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो वो भी, और रुक्मिणी का, ये दोनों सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके कर्ण IAS PCS एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका PDF, जी हाँ, PDF भी आपको मिल जाएगा कर्ण IAS PCS एकेडमी के यूट्यूब और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैथ रीजनिंग का आंसर भी। यहाँ पे सिर्फ GK GS देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? ये कहाँ पर था? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। ये सबसे बड़ा, मतलब इससे बहुत बड़ा था और इससे ये अनुमान लगाया गया था कि ये क्या होगा, सार्वजनिक स्थल होगा। लोथल से क्या मिला है? लोथल गुजरात का क्षेत्र है। ये क्या मिला है? बंदरगाह, पतन। उसके अलावा कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य। हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये मेगास्थनीज का है और इसमें मौर्य वंश के शासन का उल्लेख है। साथ ही साथ जो प्रशासन है, जो 6 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया था मौर्य प्रशासन को, उसका भी इसमें क्या है, चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ये किस नदी पर हुआ था? तो परोसनी नदी, अर्थात कौन नदी? परोसनी, और इसे रावी नदी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी है कहाँ पर अभी? तो अभी है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। और कुंडग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो कुंडग्राम हुआ था किसका? महावीर का। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका आंसर क्या है, बी। आपको फ्रेंड्स अगर किसी आंसर पे डाउट हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर और आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आपको संदेह के आधार पे मत कमेंट कीजिए। आप थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट है कि आप फैक्ट को चेक कर लीजिए फिर कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये गलत है, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए ताकि चीजें आसान हो जाए। अब देखिए गौतम बुद्ध संबंधित 4 ये जो हुआ था संगीति, ठीक है, 4 संगीति, ये किसके शासन काल में हुआ था? ये बहुत आसान है याद करना। जैसे पहला हुआ था, और अशोक को सिर्फ आप याद रखिए, अशोक में कितने शब्द हैं? 3 शब्द। यानी तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो अशोक के समय में। 3 शब्द यानी अशोक, और तीसरा अशोक के शासन काल में। बाकी जो 3 नाम है वो इसी नाम में छुपा हुआ। जैसे पहला हुआ था अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। स्व से दूसरा हुआ था कलाशोक के शासन काल में, और तीसरा तो खुद अशोक है ही, और चौथा हुआ था कनिष्क। यानी अशोक के नाम में ही चारों शासक जिसके समय में बौद्ध संगीति हुआ था छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है 57 ईसा में। 57 ईसा पूर्व होगा, ऑप्शन ए होगा। ईसा पूर्व है, BC में, 57 BC में। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कनिष्क द्वारा जो चलाया गया था वो कब हुआ था? 78 AD। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या था? ये था जो संस्कृत था, तो ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है संस्कृत नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये प्राकृत किसका था? तो सातवाहन और दूसरा महावीर। जी हाँ, जो जैन साहित्य है वो था। पाली किसका था? तो पाली था बुद्ध जी का। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर, इसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कराया था कृष्ण प्रथम, ऑप्शन ए। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला है वहां पर स्थित है। साथ ही साथ ये किस वंश का है ये भी पूछा जा सकता है। यह राष्ट्रकूट का है। कौन सा है? तो राष्ट्रकूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 17 बार किया था। कितना बार? 17 बार। और आखिर बार कब किया था? तो 1027 में। ये आपको ध्यान रखना। और मेनली
जो सोमनाथ का मूर्ति था उसको ये काफी क्षति पहुंचाया था। यानी क्या कह रहा है, किस शताब्दी में हुआ था, सॉरी 17 बार, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 17 बार किया था। 9 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है इल्तुतमिश को। ये किस वंश का था? तो गुलाम वंश का था। इसका कालखंड कब से कब तक है? तो इसका है 1210 से 1229। इसके बाद कौन बनी? तो रजिया सुल्तान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश कई काम किए जैसे इक्ता प्रणाली, ठीक है, इक्ता मतलब इक्ता वाला इक्ता, इसे इल्तुतमिश इसे इक्ता आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया? ये किया था खिलजी। कितने किया? तो मात्र 30 वर्ष, मात्र 30 वर्ष, ठीक है। और सर्वाधिक किसने किया? तो तुगलक वंश, ये 94 ईयर्स किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबा में या राज्य में प्रांत में विभाजित था? ये था 15। कितने में था? 15। और ये कब इस तरह से इसका डिवीजन किया? तो 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? ये देश है और यह स्थापित कारखाना है। तो चलिए देखा जाए। पुर्तगाली कोचिन में किया था, यह सही है। डेनिश त्रावणकोर में किया था, यह भी सही है। डच मछलीपट्टनम किया था, यह भी सही है। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका जो प्रथम कारखाना था ये एक्चुअली सूरत में था। ये कालीकट ना होकर कहाँ था? सूरत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज था जॉन मिल्डन हॉल। बता रहे क्या कह रहा है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि समुद्री मार्ग से किसने आया था। और ऑप्शन बहुत स्मार्ट बनाया गया है हॉकिंस और थॉमस मुनरो को देख के, जबकि जॉन मिल्डन था और यह स्थल मार्ग से आया था और 1597 में आया था, ठीक है, 1597 ईस्वी में। इसलिए क्वेश्चंस को काफी बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 14, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था? यह था जहांदार शाह को। क्या कहा जाता था? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख। जबकि जो मोहम्मद शाह रंगीला था ना, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उल दौला था। आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन ए। ये अंतिम था। ये कब से कब तक था? 1770 से 1775 तक। जी हाँ, ये अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं बोला। ऑप्शन ई हो जाएगा। एक्चुअली में ये किए थे वी.डी. सावरकर, ठीक है, सावरकर ने किया था, वी.डी. सावरकर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मित्र मेला जो था, मित्र मेला संगठन, ये भी वी.डी. सावरकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, वेद समाज का स्थापना किसने किया था? तो वेद समाज था श्री चलरू नायडू। ऑप्शन डी। कौन थे? श्री चलरू नायडू। कब किए थे ये? 1864 में। ये आपको ध्यान रखना है, कब किए थे? 1864 में। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। जी हाँ, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। कारण है कि वेद समाज जो स्थापना हुआ था वो भी कहीं कहीं ब्रह्म समाज के उद्देश्य को लेके ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बक्सी जगबंधु थे। ऑप्शन सी। कब हुआ था? 1917 से 18 के बीच। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। ये सब इंपॉर्टेंट है, देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सुमेलित नहीं है? देखा जाए, बंगाल गजट जेम्स हिक्की, आपको बचपन से याद करते आएंगे। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। बंगदूत राजा राममोहन राय और बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन, अर्थात सभी इसमें से सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि कौन सुमेलित नहीं है ये नेगेटिव है, तो आपको आंसर देना है पॉजिटिव में, दैट मींस ऑल अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के साथ हुआ था? वुड्स डिस्पैच घोषणा पत्र था 1854 का, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके तहत एस्टैब्लिश किया गया था और इस डिस्पैच को, इस घोषणा पत्र को
मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी। मैग्ना कार्टा मीन्स क्या, बेसिक यानी मिनिमम गारंटी एक तरह से। जैसे जो संविधान का FR है यानी मूल अधिकार है, उसे भी संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि उसमें गारंटी है चीजें का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए न्यायिक सेवा अलग है और सिविल सेवा अलग है, ठीक है। तो सिविल सेवा पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि गलत करना। ये न्यायिक सेवा है तो ये वारेन हस्टिंग है। ऑप्शन बी, इसका कालखंड कब से कब तक है? 1773 से 1885 तक, ठीक है। और 85 के बाद 85 से 93 तक कौन रहता है? कर्नवालिस। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बाद में घटित हुआ है कौन सा घटना? तो देखिए क्या है, पहला सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ था। ये कब हुआ था? 1843 में, ये 1853 है, सॉरी 43 है। उसके अलावा प्रथम आंग्ल युद्ध, तो प्रथम हुआ है 1845 से 46, तो मानिए इसको 46 मान लिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह 1856 में। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, ये कब हुआ है? तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ है, ये भी 1856 में हुआ है, सॉरी 1886 में, 86 में, ठीक है। तो सबसे क्या है, सबसे बाद में घटित हुआ है। सबसे बाद में कौन घटित हुआ है? यही तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1886। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे पुनः सार्वजनिक सभा के? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, दो व्यक्ति, एक HC चिपलुंकर और दूसरा जो रनाडे जी हैं, जोशी जी यानी रनाडे जी, हाँ MG, यानी तीनों ऑप्शन दे रखा है इसमें से, ये नहीं है, बाकी 2, 1 और 3, ये तीनों क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अब गठन इसका कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1870 को। कब हुआ था? 1800, मेनली 2 अप्रैल तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको 1870 ऑप्शन में दिख सकता है। कौन कौन है ऑप्शन में? आपको मेनली रहेगा MG रनाडे, लेकिन अगर फंसाना चाहे तो चिपलुंकर भी दे सकता है और जोशी जी भी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक से अधिक। 24 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? जॉर्ज ह्यूले थे, ऑप्शन बी। और ये कब अध्यक्षता किए थे? 1888 का। ये हुआ कहाँ था? तो इलाहाबाद का। इलाहाबाद अभी कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और ये 4th कॉन्फ्रेंस था, यानी 4th मतलब कि सम्मेलन था कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की, देखिए यहाँ पर क्या रखा है, घोषणा किया गया था, ठीक है। तो घोषणा हुआ है 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये प्रभावी डेट है, आपको ध्यान रखना है, ये घोषणा का डेट है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लंदन में करजन वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था, ऑप्शन बी। कौन किया था? मदन लाल ढींगरा ने। ये कब कर दिया था? 1909 में। और 1909 किसके लिए फेमस है? 1909, तो 1909 है भारत शासन अधिनियम 1909 या मार्लो मिंटो एक्ट, या पहली बार सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। 27, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा या किसने प्रस्तुत किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण क्या है कि इसका जो प्रस्ताव था वो राघवाचार्य के अध्यक्षता में किया गया था। विजय, इसे नाम पुराण का है, विजय राघवाचार्य, ये आपको नाम ध्यान रखना है, विजय राघवाचार्य। और इसका ये प्रस्ताव पेश किया, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? तो जो अध्यक्ष थे RC दास, ठीक है, RC दास थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हुआ कहां पर था ये असहयोग आंदोलन का? तो नागपुर में। ये भी कभी कभी नागपुर में पूछ सकता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? तो किसने किया था? एक ऑप्शन हो जाएगा इसका भी ई। क्यों? क्योंकि ये करने वाले थे सुभाष बाबू। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये तुलना किए थे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या 5 थी। देखिए इसमें 3 तरह क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन, बहुमत प्राप्त कितना हुआ था? 5 में।
सरकार कितना बना, तो सरकार बना 8 में। सरकार कितना बना 8 में। चुनाव कितना हुआ था, तो चुनाव हुआ था 11 में, ठीक ना। यानी बहुमत प्राप्त जिसके अपने दम पर 5। सरकार कितने बना 8 में, और 3 में जैसे बंगाल था, इसमें से पंजाब, बंगाल और एक उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ये 3 में कांग्रेस नहीं बनाता, बाकी 8 में बनाता है। इसमें एक बिहार भी था। क्वेश्चन नंबर 30, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन डी। इसका कार्यकाल कब से कब तक है मैडकॉफ का, तो 1835 से 36 में ये काम करता है। चूंकि ये प्रतिबंध बहुत सारा रहता है, उसको हटा देता है, इसीलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 31 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो इसका भी आंसर ध्यान रहे, 2-3 आदमी ने किया था और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कारण क्या है, तो उषा मेहता जी, राम मनोहर लोहिया जी, ये लोग नियमित रूप से संचालित कर रहे थे। साथ ही साथ अरुणा असफ अली भी, जी हाँ, अरुणा असफ अली भी इससे जुड़े हुए थे। यानी कौन कौन है, तो ये 1, 2, 3, ये तीनों व्यक्ति जुड़े हुए थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? पहले समझौता होने का कारण क्या था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन मतलब पार्टिसिपेशन के लिए गया था। ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में, 5 मार्च 1931 को। कभी कभी तिथि भी पूछ लेता है। इस समझौता में 2 व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है। एक तो जयकर को, यानी MR जयकर, दूसरा तेज बहादुर सप्रू। क्यों याद करना है? क्योंकि ये व्यक्ति को ही माना जाता है सूत्रधार जो इसको सफल कराया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? ये कौन सा है? ये मंगल ग्रह है। कौन सा है? मंगल ग्रह है। इसका झुकाव कितना है? 25 डिग्री। 25 डिग्री, ठीक है। और पृथ्वी कितना है? 23.5 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय, तो क्या हो जाएगा? जीरोफाइट। ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? जीरोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। ऑप्शन ए, केचुआ के पालन से। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर मतलब रेशम हो जाएगा। पीसी होता है ना, पीस, यानी पीस और पीसी। पीस मतलब कहते हैं मछली का पीस चाहिए, तो मछली पालन से हो जाएगा, मत्स्य पालन से। मतलब मत्स्य, मछली नहीं, मत्स्य पालन होगा, ये मछली पालन नहीं होता, मत्स्य पालन। सेरीकल्चर मतलब सिल्क बॉर्म, 100 से सेरी, 100 से सिल्क बॉर्म, इस तरह से कीट वाला कह सकते हैं। 36 नंबर, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका संबंध है भागीरथी एवं भिलंगना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। कहां पर है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। ऑप्शन सी, सबसे कम जनसंख्या वाला है। और भारत का जो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये आप जिस राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं वही राज्य है। ऑप्शन, एकमात्र जो राज्य है, जी हाँ, एकमात्र नागालैंड है जहाँ का जो मतलब वृद्धि दर है, ठीक है, वृद्धि दर 1 से कम है, यानी 1% से कम है। और बिहार का वृद्धि दर ओवरऑल तीसरा स्थान पर है और 25.24% के अबाउट है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? देखो, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये सुमेलित है। सूक्ष्म वन एवं अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। काहे कि कानपुर ना कि लखनऊ में, लखनऊ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा सुमेलित है। गलत कौन सा है? तो ये है। क्वेश्चन नंबर 39, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में, ठीक है। और ये 26 अक्टूबर 2006 से क्या है? प्रभावी है। ये भी इसको ध्यान रखना है। इसको विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40,
विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया था? ये था गुजरात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्हाट? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसने जीता? ये मीराबाई चानू है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति या महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धाम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ये किए थे भोपाल में, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपने करेंट अफेयर का वीडियो नहीं देखे तो एसपीडी, जी हाँ एसपीडी जो बीपीएससी के लिए रामबन है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार का सूचना या खबर मिली है? ये कहां पर है? तो इसमें आपको ऑप्शन कितना दिख रहा है केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जो भारत में मिला है और जम्मू और कश्मीर में। कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। साथ ही साथ देखिए केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन चूंकि राज्य भी दे रखा है तो राज्य में क्या? राजस्थान में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी और ए सही है। दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या होगा? एक से अधिक वाला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, बजट 22-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? यह है 45.03 करोड़। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लाख करोड़ है। देखिए 45 है, ध्यान रखना है। 45 नंबर, हाल ही में हुई राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो फागू चौहान ट्रांसफर हो कहाँ गए? तो ये चले गए मेघालय। तो ये हो गए फागू चौहान मेघालय चले गए, इन पहला गलत हो गया। शिव प्रताप शुक्ला ये कहाँ चले गए? ये हिमाचल प्रदेश, ये सही है। उसके बाद राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर ये कहाँ आ गए? बिहार, ये गलत है, ऑप्शन कौन सा? लेकिन आपको याद रखना है। बाकी सीपी राधाकृष्णन ये सिक्किम गए। इसमें सही मैच कौन है? केवल ऑप्शन बी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर ये बिहार के, और जो पहले थे वो फागू चौहान ये कहाँ चले गए? ये मेघालय चले गए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट करें। 46, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? ये अमिताभ कुमार, ऑप्शन ए अमिताभ कुमार। क्वेश्चन नंबर 47, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन ये किया गया है फिजी में। कहाँ किया गया? फिजी में। इसको थोड़ा मार्क कर लें, चूंकि हिंदी सम्मेलन है और कहाँ हुआ है? तो फिजी में। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश के राष्ट्रपति क्या नाम है? अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ये कहाँ थे? मिस्र के। कहाँ थे? तो ऑप्शन सी मिस्र के। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? यह है 40वां, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? ये भारत बायोटेक ने किया है, ऑप्शन मिल जाएगा आपको सी नंबर पर। क्या है? भारत बायोटेक। क्वेश्चन नंबर 51, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ये मेनली करता क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? कहा जाता है चीरकालिका, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी चीरकालिका यानी दीर्घकालिका की जगह चीरकालिका, आपको ध्यान रखना है। 53 नंबर, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो मेनली कौन सा है? तो हरित लवक यानी ग्रीन पिगमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन होता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, फ्लोएम के खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? देखिए आपको मैं कई बार बताया हूं, जड़, देखिए जौ से जाइलम, जौ से जड़, और मक्खी बच्चा छीप तो फोइलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऊपर से नीचे की ओर,
ऊपर से नीचे की, चूंकि ज से जाइलम, ज से जर, तो जर से ऊपर कौन ले जाएगा? जाइलम। तो बाकी बच्चा कौन? फाइलम। तो ऊपर से नीचे आएगा। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सी नंबर में। क्या दिख रहा होगा? सी नंबर, ऊपर से नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। यह रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक में। कारण है कि यो पत्ती में भी रहता है, जो कोशिका होता है, कोशिका की जो रिक्तियाँ होती है वैक्यूल, उसमें भी होता है, और छाल में भी होता है, छाल में भी होता है, साथ ही साथ फल में भी होता है। तो इसका हो जाएगा एक से अधिक। 57, बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। कारण है कि ऑक्सिन, जी हाँ, और जेबरलिन्स, ये दोनों पादप हार्मोन है जो बीज रहित में उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, और आंसर होगा बी और सी। फाइनल आंसर एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? दर्पण है, दर्पण में आ जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। 59 नंबर, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ देख सकता है? अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम तो आप अनंत तक देख सकते हैं। और मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। देखिए ये 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर मीटर, यहाँ पर 2.5 है। तो आपको ऑप्शंस को बारीकी से देखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 60, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहलाता है ये? ऑप्शन ए जनित्र। ठीक है, ये नहीं कह सकते क्या है? जनित्र। ये मतलब नहीं कुछ तो जनरेटर याद कर सकते हैं, जेनरेटर। ठीक है। एक्सेट, विस्थापन की दर को कहा जाता है, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? वेलोसिटी नहीं, वेग कहा जाता है। अगर विस्थापन की दर डिस्प्लेसमेंट है तो कुछ और होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इसका? वेग। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट मींस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों हो जाए क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा। और चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 62, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है? आर स्क्वायर होता है। कैसे होता है? जी m1 m2, यानी आर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। इसको क्या कहते हैं? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन कहां दिख रहा होगा आपको? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है? तो NaCl। क्या है? NaCl। और HCl कहाँ दिखेगा? आपके स्टमक में, जी हाँ, पेट में HCl रहता है। 64 नंबर, Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए, अगर किसी भी कोई एलिमेंट है, मान लीजिए, मान लेते हैं यही Mg को ही ले लेते हैं, Mg एलिमेंट है, इसमें अगर माइनस लगा हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें माइनस मतलब नेगेटिव, और प्लस है तो वो हो जाएगा उतना कमी है। तो यहाँ पर प्लस है तो 2 कमी है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है, 2 निकल चुका है, तो ये कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 10, ऑप्शन ए। चूंकि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसको परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर क्या होता है? किसी का मतलब एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द्विबॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बनाने वाले रासायनिक बंध से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है? 2 बॉन्ड है, देख लीजिए, मैंने एक एटम ये है और एक एटम ये है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब दोनों को शेयर कर दिया गया, कितना हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 66, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस अवयव है, तो क्या अवयव है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में, इसलिए द्रव लिख रखा है। इसमें क्या होता है? इसमें मेनली 2 चीज होता है, एक ब्यूटेन होता है और दूसरा प्रोपेन होता है। ब्यूटेन फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, C4H10 हो जाएगा, और प्रोपेन क्या हो जाएगा? C3H8, H8, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो सेंट के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टाइन, ताकि रिसाव पता चल सके। 67 नंबर, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। किसका करते हैं? तो ये हो जाएगा वाटर का, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाटर का। क्वेश्चन नंबर 68, अल्डिहाइल श्रेणी के, क्या अल्डिहाइल ग्रुप के यौगिक के निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है?
अल्डिहाइड मतलब क्या हो जाएगा CHO, तो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको C। कीटोनिक रहा तो CO, कीटोनिक ग्रुप को क्या होता है CO। 69 हमारे संविधान में निर्देशक तत्व या निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो जो निर्देशक सिद्धांत है वो कानूनी रूप द्वारा अपरिवर्तनीय। जी हाँ, आप उसमें दिए गए DPSP में किसी भी चीज़ के लेके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। बाकी मूल अधिकार को लेके आप जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पौंडीचेरी या पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया था? ये कब था? तो 70 नंबर संविधान संशोधन ये था। ठीक है, ऑप्शन C हो जाएगा। और किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 54 में इसकी चर्चा है। ये आया कब था? तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर 71 सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, कारण उसमें क्या है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑप्शन B सामूहिक उत्तरदायित्व। और इसकी चर्चा कहां पर है? संविधान का अनुच्छेद 75 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 72 केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? यानी ये जो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, ऑप्शन B ये होता है। और महान्यायाधिक चर्चा किसमें? अनुच्छेद 76 में। और किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, यह है अनुच्छेद 88 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो मामला नहीं है स्थानीय सरकार का, तो हो जाएगा ऑप्शन C कानूनी और कानून और व्यवस्था। ये लोकल गवर्नमेंट का नहीं है। नेक्स्ट किसका व्यवस्था कम है? यह है जो राज्य सूची के विषय है, राज्य सरकार बना सकता है। स्थानीय सरकार मतलब पंचायत वाला। नेक्स्ट 74 नंबर विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा है किस अनुसूची में वर्णित है? ये तीसरी अनुसूची में। किसमें है? तो तीसरी अनुसूची में। प्रथम में क्या है? राज्य क्षेत्र का उल्लेख। दूसरा में वेतन भत्ता। चौथा में राज्यसभा का सीटों का बंटन। पांचवा और छठा में जो पूर्वोत्तर राज्य है उसका जो जनजातीय समूह उसके विशेष प्रावधान। सातवां में केंद्र और राज्य, सातवां में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। आठवां में भाषा। नौवां में जमींदारी यानी जमीन से रिलेटेड। 10वां में दल बदल। 11वां में पंचायती राज। 12वां में नगर निकाय। तो फ्रेंड्स इस तरह से रिपीट फायर राउंड चलते रहेगा बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 75 राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 49 में। किसमें? अनुच्छेद 49 में। 48 में क्या है? तो जो राज्य जो है पोषाहार की व्यवस्था कर सकता है, मादक पदार्थ पे बैन लगा सकता है। 48 में क्या है? तो संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण का, देसी नस्लों का। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद C हो जाएगा। क्या है? अनुच्छेद C 335 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन C हो जाएगा। पूंजीवादी में क्या है? तो व्यापार यानी बाजार को रिलेटेड, मिश्रित में जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे, मतलब सरकारी भी और पब्लिक व्यक्ति भी। 78 निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक मतलब सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर मतलब अब इसमें ऑप्शन देखा जाए तो वस्तुओं का परिवहन। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट जो है वो सर्विस सेक्टर में है, तो ऑप्शन B हो जाएगा। बाकी चीनी उद्योग किस में हो जाएगा? प्राथमिक सेक्टर में, चूंकि प्राइमरी गुड्स है। डेयरी प्राइमरी गुड्स है। कपड़ा उद्योग ये भी अगर डायरेक्ट कपड़ा का सूत बन रहा है, ठीक है, अगर सूत बन रहा है, सूत अगर काट रहा है तो प्राइमरी, लेकिन सूत से कपड़ा बन रहा है तो सेकेंडरी। ये आपको ध्यान रखना है। 79 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का स्तर है 16.2%। ऑप्शन C हो जाएगा। इससे पहले कितना था? पिछले साल जो था, पिछले साल था 15.3%। और 2011 के अनुसार कितना है? 2011 के अनुसार 11.3%। क्वेश्चन नंबर 80 केंद्रीय बजट 22-23 के लिए निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसमें सप्तऋषि नाम दिया गया शामिल है, कौन सा शामिल है? ऑप्शन देखिए, तो एक से अधिक शामिल है। कारण है कि समावेशी विकास है, जो ऑप्शन समावेशी विकास दिखेगा। हरित विकास भी है, ठीक है, हरित विकास। उसके अलावा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच भी है,
और मतलब जो मतलब उपरोक्त में से सभी इसमें से है। 81 नंबर, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार का, ये मान लीजिए बिहार है, तो आपको मैं कई बार बताया हूँ, ये जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है ये सबसे पुराना है। 1 नंबर पर इसका निर्माण हुआ है। दूसरा नंबर पर निर्माण हुआ है ये विंध्यवाला क्षेत्र का, और तीसरा नंबर पर हुआ टर्शियरी सेक्टर में ये हुआ है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, और चौथा हुआ है इसका। तो आप देख लीजिए रोहतास है, ऑप्शन आ जाएगा ए, सॉरी सबसे पुराना ना, तो ऑप्शन आ जाएगा नीचे वाला। इसमें कौन कौन सा आएगा? तो खड़गपुर की पहाड़ी आ जाएगा, मुंगेर वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो विंध्य का श्रेणी इसमें 2 जिला है, कैमूर और रोहतास, यानी दूसरा श्रेणी में आ जाएगा रोहतास, इसका आंसर होगा सी। फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये लग रहा होगा स्पीड थोड़ा ज्यादा है ना, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड सबसे टॉप पे जहाँ पेन क्लिक हो रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है 3, उस पर क्लिक करके स्पीड कम कर सकते हैं। अगर लग रहा है स्पीड कम है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा लग रहा है तो उसे आप घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? यह है रामेश्वर द्वीप। कौन सा है? रामेश्वरम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी है, चूंकि भारत की पूछा है तो गंगा हो जाएगा, और इसका कितना है 25-25, कितना है 25-25, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, रेगुर मिट्टी का नाम है। रेगुर किसको कहते हैं? काली मिट्टी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। काली की और कहते हैं कपासी मिट्टी भी, ये भी ध्यान आपको रखना है। क्या कहते हैं काली को? कपासी मिट्टी। नेक्स्ट 85, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नक्षत्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कितने दिन मनाया जाता है? तारीख 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 87, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा 6 घंटा का। कितने घंटा का? ऑप्शन बी 6 घंटा का। क्या है? 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, तो 90 है तो कितना हो जाएगा 15 के 90 यानी 6 घंटा। 88, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? जो नहीं है वह है बेंगोलवा की धारा, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है। बाकी अगुलहास, मोजाम्बिक और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा। 89, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ये बियर नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, ईरी, ये सब है। 90 नंबर या 90 नंबर, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, ये क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी। 91 नंबर, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कब वृद्धि होता है? जब CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। 92 नंबर, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कार्बन क्रेडिट था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी में। किसके द्वारा? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन नंबर 93, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, ऑप्शन बी। और वर्ष 1987 से ही ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसी के बाद से इसको ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाने लगा था। 94 नंबर, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? हो जाएगा 1 से अधिक इसमें से। कारण क्या है कि ये जो है ना शैक्षणिक संस्थान एवं शोध संस्थान को मिलता है, वन्यजीव एवं वन्यजीव अधिकारियों को मिलता है, या उसके संरक्षण करने वालों को मिलता है। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 95, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1882 में, नहीं 1800 नहीं 1982 है, सॉरी फ्रेंड्स, 1982 है। 96, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ये जी गांधी जी का था, महात्मा गांधी का क्या था? माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, किस रिलेटेड था? पंचायती राज से। 97, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है, बिहार विधानसभा कितना है? 243, ऑप्शन सी। और विधान परिषद में
1/3 होना चाहिए, तो 75 है। अब आपको बताना है कि कुल विधानसभा और विधान परिषद मिला के कितना होगा। 98 नंबर। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, वन नीति है। क्या हो जाएगा, कौन कौन है? पहला तो वन नीति, दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तीसरा औद्योगिक नीति 1948, शिक्षा नीति, ये उपरोक्त में से सभी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम कौन सा हो जाएगा? धान के खेत, धान के खेत। नेक्स्ट जो है और आखिरी नंबर है इस सेट का, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? यह नारा था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन का ही जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत, उसको कहते हैं एपीको आंदोलन। नर्मदा बचाओ था, तो नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हुआ था, डैम का, उससे रिलेटेड। आंसर हो जाएगा सी। इसके जो प्रणेता थे वो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, आपको ध्यान रखना। और ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ये फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन पूरा हुआ जीके जीएस का। इसी में आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए ये मैथ रीजनिंग दिख रहा है, मैथ रीजनिंग का आपको सोल्यूशन दिखेगा। देखिए अगर आपको मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, करना ISPCS के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।